अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मलबार के इस राज्य में बियाबारे नामक एक जाति भी है। वे भारतीय व्यापारी है और इस प्रदेश के मूल निवासी है। जब विदेशी लोग समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे, उससे भी पूर्व वे वहां थे। चाहे बंदरगाह हो या देश का भीतरी भाग, वे दोनों स्थानों पर हर प्रकार के माल का व्यापार करते हैं। जहां उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा मिलता है, वहां वे व्यापार करते हैं। वे काली मिर्च और अदरक थोक में नायरों और काश्तकारों से एकत्र कर लेते हैं। अक्सर वे नई फसलें तैयार होने से पूर्व ही खरीद लेते हैं और बदले में सूती कपड़े और अन्य चीजें दे देते हैं, जो वे बंदरगाहों पर रखते हैं। बाद में वे खरीदे गए माल को पुनः बेच देते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि वे जिस देश में रहते हैं उसका राजा भी उन्हें कानून द्वारा प्राण दंड नहीं दे सकता। इस प्रदेश में कुइआवेम नामक लोगों की एक और जाति है। ये भारतीय व्यापारी है और यहाँ के मूल निवासी है। वे नायरों से भिन्न नहीं है, लेकिन वे अपनी एक त्रुटि के कारण उनसे अलग रहते हैं। उनका धंधा मिट्टी के बर्तन और राजमहलों तथा मंदिरों की छत के लिए ईंटें बनाना है, जिन पर खपरेल के स्थान पर ईंटें बिछाई जाती है। मैं बता चुका हूँ कि अन्य घरों की छतों पर टहनियाँ बिछाई जाती है। मूर्ति पूजा का उनका अपना अलग ढंग और अलग मूर्तियाँ होती है। एक और मूर्ति पूजक जाति है जिसे वे मेनाटोस कहते हैं। उनका धंधा है कि वे राजाओं, ब्राह्मणों तथा नायरों के कपड़े धोते हैं। उनकी गुजर बसर का केवल एक यही धंधा है, अन्य कोई धंधा वे नहीं कर सकते। एक और नीची जाति है जिसे लोग केलेटिस कहते हैं। वे जुलाहे होते हैं। केवल यही उनकी रोजी रोटी का साधन है। वे सूती तथा रेशमी कपड़े बुनते हैं। वे नीची जाति के लोग हैं। पैसा उनके पास नहीं होता, अतः वे नीची जातियों के लिए कपड़ा तैयार करते हैं। वे सबसे अलग थलग है और उनका मूर्ति पूजा का अपना अलग ढंग है। ऊपर वर्णित जातियों के अलावा उनसे निम्न स्तर की 11 और जातियां हैं, जिससे अन्य जातियां संबंध नहीं रखती और मृत्यु के भय से उनका स्पर्श भी नहीं करती। उनमें एक दूसरे से भारी भिन्नताएं हैं और वे एक दूसरे से नहीं घुलती मिलती। इस निम्न स्तर के सीधे साधे लोगों में से वे सर्वाधिक शुद्ध को तीया कहा जाता है। उनका मुख्य धंधा ताड़ की खेती करना है। वे उनके फल एकत्र करते हैं और उन्हें अपनी पीठ पर लादकर बेचने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि इस प्रदेश में माल ढोने के लिए कोई सवारी नहीं होती। इनसे भी निम्न स्तर की एक और जाति है जिसे लोग मनान मंकू कहते हैं। वे दूसरों से न तो केवल मेल जोल रखते हैं और न दूसरों को स्पर्श करते हैं और न ही दूसरे उन्हें स्पर्श करते हैं। वे आम लोगों के धोबी होते हैं और सोने के लिए चटाइयाँ बुनते हैं। उनके अलावा अन्य लोग ये धंधे नहीं कर सकते। हारकर उनके पुत्रों को भी वही धंधा अपनाना होगा। उनकी अपनी अलग मूर्ति पूजा प्रणाली है। इससे भी निम्न स्तर की एक और जाति है जिसे वे कानाकुस कहते हैं। वे बक्सुए और छतरियाँ बनाते हैं। ज्योतिष विद्या के लिए वे अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे महान ज्योतिषी होते हैं और भविष्य के बारे में सच्ची भविष्यवाणियाँ करते हैं। इस प्रयोजन के लिए कुछ सामंत उनका भरण पोषण करते हैं। आगिरिस नामक एक और मूर्ति पूजक छोटी जाति भी है। राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार, धातु कर्मी होते हैं। उनमें से कुछ सुनार भी होते हैं। वे सब एक ही कुल गोत्र के होते हैं। उनकी अलग जाति है और उनके देवता अन्य लोगों से अलग होते हैं। वे विवाह करते हैं। उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे होते हैं और वे अपने पिता का व्यवसाय सीखते हैं। इस प्रदेश में मोगेरे नामक एक और भी छोटी जाति होती है। वे लगभग तीया जैसे होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जब राजा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तो वे उसका सामान ढोते हैं, लेकिन इस प्रदेश में अब वे गिने ही रह गए हैं। उनकी अलग जाति होती है। विवाह संबंधी उनका कोई कानून कायदा नहीं होता। उनमें से अधिकांश समुद्र से अपनी जीविका चलाते हैं। वे नाविक होते हैं। उनमें से कुछ मछेरे भी होते हैं। उनकी कोई मूर्तियाँ नहीं होती।
वे नायरों के भी दास होते हैं। इनसे भी एक छोटी जाति होती है जिन्हें मनकुंवर कहते हैं। वे मछेरे होते हैं। इसके अलावा वे और कोई धंधा नहीं करते। फिर भी उनमें से कुछ मूरों तथा अन्य मूर्ति पूजकों के जहाज़ों में काम करते हैं और वे अति कुशल नाविक होते हैं। ये जाति बड़ी निर्दयी होती है। वे निर्लज चोर होते हैं। वे विवाह करते हैं और उनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी होते हैं। उनकी स्त्रियां बदचलन होती है। वे किसी से भी यौन संबंध स्थापित कर लेती है और उसे बुरा नहीं माना जाता। उनकी अपनी अलग मूर्ति पूजा होती है। मलाबार के इस प्रदेश में इनसे भी निम्न स्तर की एक और मूर्ति पूजक जाति होती है। उसको बेटुन कहते हैं। वे नमक बनाते हैं और धान की खेती करते हैं। उसके अलावा वे कुछ नहीं करते। वे सड़कों से दूर खेतों में अलग थलग घरों में रहते हैं। वहाँ सभ्य जनों का आना जाना नहीं होता। उनकी अपनी अलग मूर्ति पूजा होती है। वे राजा और नायरों के गुलाम होते हैं और बड़े गरीब होते हैं। वे नायरों से काफ़ी फासले पर चलते हैं और नायर उससे काफ़ी दूरी से बात करते हैं। उनका अन्य जातियों से कोई संपर्क नहीं होता। इनसे भी निम्न स्तर की और असभ्य एक और मूर्ति पूजक जाति होती है जिन्हें पानिन कहा जाता है। वे बड़े कुशल जादू टोने वाले ओझा होते हैं। वे केवल यही धंधा करते हैं। इनमें से भी निम्न स्तर की और असभ्य एक और जाति है जिसे रेवोलिन कहते हैं। वे बड़े ही गरीब होते हैं। वे बस्ती में बेचने के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ी ले जाते हैं। न तो वे किसी को स्पर्श करते हैं और न ही मृत्यु के भय से उन्हें कोई स्पर्श करता है। वे नंगे रहते हैं। वे अपने गुप्तांगों को गंदे चिथड़ों अधिकांशतः पेड़ों की पत्तियों से ढांपे रहते हैं। उनकी स्त्रियां अपने कानों में पीतल की अनेक बालियां पहनती है। वे अपनी गर्दन, बाहों और पैरों में मनकों की कंठी और कंगन पहनती है।